हेलो आप सब लोगों को। हम लोग एसएससी सेट 35 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले एज यूजुअल अपने आंसर्स को मैच कर लिया जाए, देख लिया जाए कहां परेशानी है, कितने सही हुए कितने गलत हुए। चाहो तो अपने वीडियो को पॉज कर लो। 10 का आंसर में बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जैसे देखो, द नेक हैज अ लॉन्ग स्पाइनल कॉलम प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड। पहले उसने बोला कि नेक में एक रीढ़ का एक लंबा कॉलम, मतलब वो स्तंभ टाइप का होता है। अब उसके बाद तो एसी आएगा ना 1 के बाद, क्योंकि बाकी सब में बोल रहा है कि इन रेयर केसेस इट अकर, नेक पेन कैन अकर, तो इट इज प्रोन टू अ लॉट ऑफ इंजरीज बिकॉज ऑफ इट्स प्रिकेरियस पोजीशन। इसका पोजीशन इतना नाजुक है कि ये प्रोन टू मतलब होने की संभावना होती है लॉट ऑफ इंजरीज। तो 1 के बाद एस आएगा। अब एस आएगा तो ये दोनों काट लेते हैं। और जरा देखिए आप कि आपके यहां पे इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सीरियस। लेकिन अधिकतर केस में वो सीरियस नहीं होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट इन रेयर केसेज ये कैंसर से भी हो सकता है। सो आर के बाद तो पी आएगा, और आर के बाद अगर पी आएगा तो हम ये काट लेते हैं, तो आपका आंसर यहां पे आराम से आ गया। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज्यादा लंबा था। नेक्स्ट पेज, द आर्मी चीफ पनिश हिज सबऑर्डिनेट्स वेयर पनिश। अच्छा, सबऑर्डिनेट वॉज ना, आसान है ये कोई ज्यादा। नीदर द गर्ल्स नॉर हर पेरेंट्स वॉज नहीं वर। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट आया, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट आया, और यही चीज अगर इन तीनों में से किसी से भी हो, दो दो सब्जेक्ट आए, तो भर्व को सेकंड वाले सब्जेक्ट से गाइड करना पड़ता है। इस भर्व का सब्जेक्ट सेकंड वाला माना जाता है। तो चूंकि नॉर के बाद पेरेंट्स आया है तो पेरेंट्स प्लुरल हो गया, वेयर की जगह पे वॉच की जगह पे वेयर कर देना है। नेक्स्ट प्लीज, अ पर्सन इन अ व्हीकल और एन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। यहां पे ध्यान देना, क्योंकि एस्कॉर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। एस्कॉर्ट का मतलब कोई व्यक्ति अगर वो चल रहा है तो उसके साथ जो लोग उसकी सुरक्षा में या उसकी सेवा में जो चलते रहते हैं उनको एस्कॉर्ट कहा जाता है। लेकिन यहां बोल रहा है कि गाड़ी में कोई चल रहा है, उसके साथ दूसरी गाड़ियों में जो लोग चलते हैं उनको आउटराइडर कहा जाता है। नेविगेटर वो जो रास्ता दिखाए। सिक्योरिटी एक जनरल वर्ड हो गया। अपने पूरे मातहत लोग जो सुरक्षा के हिसाब से नहीं, सब तरह से सब हेल्प के लिए, सुरक्षा सेवा सबके लिए चलते हैं, दे आर कॉल्ड एस्कॉर्ट। नेक्स्ट प्लीज, कमिश्नर का स्पेलिंग COMMISSI, दोनों में कैब डबल होता है। नेक्स्ट, M. Anand Kumar, scientist, Nature Conservation Fund, says that elephants are engineers of the ecosystem. वो इकोसिस्टम के इंजीनियर हैं। He explains they are seedless. अब एक परेशानी महसूस हुई थी। अब सीड कलेक्टर, सीड ईटर, सीड डिस्पर्जर तो हम जानते भी नहीं है। अब ऐसा सिचुएशन होता है ना कि जब आपके पास यहां पे जो आंसर दिया हुआ है अगर ये है, तो तुम अगर वहीं रुक के क्वेश्चन नंबर 6 में ही तुम यहां निपटारा करना चाहो, तो आप जरा ध्यान देना कि ऑलरेडी उसके बारे में पैसेज में आगे लिख दिया गया था।
कंफ्यूजन हो जब टॉपिक तो एक ही है ना, तो ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेस में कुछ ऐसा वर्ड डालना हो, थॉट बेस्ड, ग्रामर बेस्ड नहीं, थॉट बेस्ड कोई ऐसा वर्ड डालना हो जिसके बारे में आगे चर्चा की हुई हो, और ये प्रायः मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि यहीं पे उसको फिल करना चाहते हैं। डबल फिलर में करना होगा, सिंगल फिलर में करना होगा, बट क्लोसेस में आगे बढ़ने के बाद ये वाला आराम से आपको मिल रहा है। देखिए, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। हम कहीं से सीड को उठाए, बीज को, और उसको चारों तरफ बिखेर दिए, मतलब यहां पे पेड़ था, यहां बीज निकला, उसके पौधे और भी जगह पे होंगे, तो वो सीड डिस्पर्सर्स होते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेगा? फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स, और कौन सा वर्ड डालोगे? जिन एलिफेंट्स, जिस फॉरेस्ट में एलिफेंट्स ना हो, दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड नॉट टू हैव यंग डैश। अब यंग ये नहीं होता जहां एलिफेंट ना हो। अब आप अगर सोचो तो एलिफेंट्स तो हम हटा देंगे, स्पीसीज किसका? सीड्स, यंग के साथ सीड्स लगाते नहीं है, सैपलिंग। वहां छोटे छोटे पौधे नहीं पाए जाते हैं, छोटे पौधे को सैपलिंग कहा जाता है, जिसको जो बड़ा होकर एक पेड़ बनता है। आगे देख लेना, आगे पता चलेगा। वहां कुछ भी छोटे पौधे नहीं मिलते। दिस इज बिकॉज डैश स्पीसीज, अब आप जरा देखो, ऑल, सर्टेन, नो, एवरी। अब स्पीसीज दिया हुआ है तो डिस्पर्ज यहां वर्ब डाला हुआ है, ये प्लुरल है, क्योंकि ये सिंगुलर प्लुरल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड को, और ये वहां का वर्ब प्लुरल है, तो ये प्लुरल हो गया। तो आप एवरी लगाओगे नहीं, नो नेगेटिव चला गया, तो सर्टेन है ना। सर्टेन का मतलब सम, सर्टेन का एक मतलब निश्चित होता है, दूसरा मीनिंग सम होता है। सम स्पीसीज डिस्पर्स सीड्स ओनली थ्रू एलिफेंट्स। कुछ स्पीसीज के बीज तो एलिफेंट के थ्रू ही बिखरते हैं। द एनिमल्स आर फेनोमेनल एट डैश देमसेल्व्स टू न्यू इकोलॉजिकल कंडीशन। नए इकोलॉजिकल कंडीशन में अपने आप को तो ढालेंगे ही ना, एडेप्ट ही करेंगे ना। मैंने इसीलिए चेंज किया, अपने आप को ढालने में वो बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर अगर 6 में हुआ होगा तो मैं अगर आपको बता रहा हूं कि इसको जरा ध्यान दीजिएगा, सोचिए कि कैसे हम लोग उसको, अगर किसी ब्लैंक स्पेस में कोई वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड वाला, जो टॉपिक का वर्ड है, वो आगे में आने पे काम कर दिख जाता है। डिलीजेंट, मेहनती, इंडस्ट्रियस, सारा दिया हुआ है, अपोजिट मीनिंग चुनना है, तो लेजी, ये इसका सिनोनिम हो गया। लता मंगेशकर वॉज डैश विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। अब यहां पे इंडोड विथ का मतलब किसी गुण से लैस, किसी नेचुरल गुण से लैस। इंटरेस्ट विथ का मतलब होता है किसी को कोई काम या जिम्मेवारी सौंपना, हैंड ओवर, हैंड ओवर एन इंपॉर्टेंट वर्क टू समबडी। डन। और बाकी और तो कोई वर्ड जाएगा नहीं। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, दैट इज अपने दिल की बात, अपनी गलती बिना किसी हेजिटेशन के स्वीकार कर लेना, दिल को हल्का कर लेना, वो दिल का बोझ। कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, बिना कुछ सोचे उसने अपने दिल को हल्का कर लिया, बोल के मान लिया अपनी गलती। ये क्वेश्चन अच्छा था। When the inspector of police said this, जब पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बात कहा, जब उन्होंने कहा, तो हमें पता था होम, होम का मतलब कोई व्यक्ति, होम किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं, अगर वस्तु के लिए होता है तो विच लगाते हैं। तो हमें पता था कि वो किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब जरा सोचो आप कि ही वॉज हिंटिंग एट होता,
इंटेंड का मतलब होता है, इसके आगे में टू भी वन लगता है, किसी काम को करने का की प्रवृत्ति होना, की टेंडेंसी होना, इंटेंशन होना। इंटेंशन का ये वर्ब है। हिंट के बाद एट लगता है। और रेफर टू, इल्यूड का मतलब होता है किसी के पकड़ में आने से भाग निकलना, बच जाना, किसी के पकड़ में नहीं आना। रेफर टू का मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं वो। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। आई डोंट नो आपने कितने अच्छे से बनाया है उसको। वाई वर यू एब्सेंट, वाई ही हैड बीन एब्सेंट, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अभी आप अच्छा, इन्फॉर्म्ड के चलते वैसे भी कैंसिल हो गया ये, तो ये कैंसिल। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे था ना। देखो मैंने अभी जो ऐसे किया ना, आपको अटपटा लग रहा होगा। ये भी जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना हो और ऑप्शन लंबे हों तो नरेशन में या वॉइस में एलिमिनेशन बहुत जल्दी कर आंसर निकलवा देता है। नहीं तो 4 सेंटेंस को सिस्टमेटिक पढ़ने में, यस्टरडे देखो कहां कहां अटपटा लगा हुआ है, उसको काट दो। यस्टरडे देखें तो यहां पे नेक्स्ट डे लगा हुआ तो पहले काट लेते, इन्फॉर्म्ड के चलते ये काट लेते, हेड के चलते वो काट लेते, आंसर हो जाता तुम्हारा। इलिमिनेशन करो। इंग्लिश का एक्चुअली तरीका ही इलिमिनेशन का होता है। नेक्स्ट, क्लेमेंसी। अब आपको हो सकता है कि इसमें क्लेमेंसी का मतलब जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं, जैसे कोई फांसी का अपराधी जिसको फांसी की सजा मिली हुई हो, वो क्लेमेंसी के लिए अपील करता है कि प्रेसिडेंट हम पे दया करें, क्योंकि ये तो क्षमा होता है, ये इंपैथी होता है जब हम किसी दूसरे के फीलिंग को उसी की तरह समझें जैसा उसका अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, मतलब भावनाओं की समझ को इंपैथी कहा जाता है। फॉरगिवनेस, हम उसको क्षमा नहीं करेंगे, वो दया होता है। क्लेमेंसी दया। डाइवर्ज का अगर अपोजिट देना है तो ये तो डाइवर्ज का मतलब होता है डिस्क्लोज, रिवील, और इसका अपोजिट देना तो कंसील हो जाएगा ना, छुपा लेना बात को। नेक्स्ट, अभी आप सेंटेंस को देखो। तुम में से सबको क्लियर होगा कि ए फर्स्ट आएगा, सब में दिया हुआ है। वो एक्चुअली टारगेट क्या कर रहा है कि ए के बाद किसको रखोगे। और आप जरा देखो, द एसडीजीज कैन नॉट बी अचीव्ड, जबकि ऐसे लिखा हुआ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, तो तुम्हारे ए के बाद तो इनको ग्लोबल गोल भी कहा जाता है, तो ए के बाद तो सी ही रखेंगे ना। अब हम पहले इसको अचीव करना है नहीं करना है, पहले तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे लें। नेक्स्ट, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम। सेल्डम का मतलब कि सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव हो गया। सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नो, नॉट के, नेवर के अलावे सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये एडवर्ब के तौर पे सेंटेंस को निगेटिव टोन दे देते हैं। और आगे में लगा हुआ क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए नो एरर है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑफ जेवियर्स डैश ऑल द प्राइजेस, उन्होंने सारा प्राइज जीत लिया। अब यहां अगर बियर लेते हैं, और ये एक्चुअली फ्रेजल वर्ब है, बोर अवे मीन्स विन, अवार्ड्स, इनाम जीतना, ठीक है। बियर ऑफ, बियर विथ, ये जिसमें हम लोग इसको बियर से देखो आप, बियर विथ का मतलब किसी के साथ पेशेंस बनाए रखना। कभी कभी टेलीविजन में कुछ टेलीकास्ट नहीं आता तो प्लीज बियर विथ अस,
पेशेंस बनाए रखना, मेरे साथ आप धैर्य बना के रखिए। बियर ऑन का मतलब टू हैव इफेक्ट ऑन, मतलब प्रभाव होना। इनाम जीतने का था, उन्होंने जीत लिया। शी ट्राइज एवरी हार्ड टू कीप अप विथ, कीप अप विथ का मतलब किसी के साथ साथ चलना, मतलब उसके समकक्ष होना। तो टू बी ऑन पार, ऑन पार का मतलब इक्वल, एट पार भी बोलते हैं, ठीक है। और कीप अप विथ का मतलब उसी के साथ अपना तालमेल, एकदम तालमेल नहीं, अपना लेवल उसके समकक्ष बना के रखना। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इट वॉज नॉट अ बिग वन। एंड आप जरा देख लो इसमें कि तुम्हारे पास यहां देखो तो जरा, इट इज अ सेक्रेट ड्यूटी, दिस सेक्रेट ड्यूटी। तो एस और क्यू अगर एक साथ रख लें तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, आराम से बन जा रहा है। One must keep one's promises must be kept. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। द डॉक्टर रीएश्योर्ड, जबकि रीएश्योर का मतलब आश्वासन देना, भरोसा दिलाना ही, और वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा ही ना। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि जो ऑपरेशन है ना रूटीन ऑपरेशन है। अब रीएज्यूमिंग दोबारा अनुमान करने के सेंस में अब ये वर्ड तो लगेगा नहीं ना, एश्योर करना, आश्वासन देना, भरोसा दिलाना। एंड SIEGE, चारों तरफ से घेर लेना, घेराबंदी करना। सीज, ये सीज का मतलब जब्त करना होता है, ये सीज का मतलब घेर लेना चारों तरफ से, ठीक है। क्वेश्चंस मिले जुले थे, पीटी लेवल पे एकदम ठीक से है, और वो मेंस लेवल पे भी क्वेश्चंस टफ नहीं आते, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कुछ अच्छे होते हैं। बाकी ना नरेशन गड़बड़ अप एंड डाउन होता है, ना वॉइस होता है, ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेजेस, कुछ नहीं होता। कंप्रीहेंशन ज्यादा हो जाएंगे, क्लोज से ज्यादा हो जाएंगे, तो उसका तैयारी अभी से कीजिए, और बाकी पेपर्स का भी ध्यान रखते हुए। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगे होंगे। सी यू देन, मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ। थैंक यू।